नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूपेंद्र कुमार देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। और लीजिए, आप सभी के इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के थ्रू जो है 3 PDF कल जारी कर दिया गया है, जिसमें परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, साथ ही टाइम टेबल और पूरे इंस्ट्रक्शन को दे दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि आपकी परीक्षा 25 तारीख से होने वाली है। टाइम टेबल भी दे दिया गया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम डेट कैसे दिया हुआ है। बहुत सारी ऐसी परेशानियां, ऐसी बातें हैं जो समझानी हैं आप सभी को। तो कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप वीडियो स्किप कर कर देखते हैं, फॉरवर्ड कर कर के देखते हैं, तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, आपको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएगा। आपके पूरे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन आपका कंडीशन ये है कि वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देकर और समझते हुए देखें। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपकी प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के पेपर कट के साथ शुरुआत करता हूं। रविशंकर विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है परीक्षा समय सारणी, और विद्यार्थियों को आधा घंटा पहले व्हाट्सएप या ईमेल से जो है प्रश्न पत्र मिल जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी प्रश्न पत्र अपलोड होगा। 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 20 दिन में परीक्षा ख़त्म होगी। 5 घंटे का समय मिलेगा, अर्थात 3 घंटे की परीक्षा होगी और 2 घंटा जो है वो सेंड करने के लिए मिलेगा। तो आगे बात कर लेते हैं। परीक्षा केंद्रों को भी नोटिस दे दिया गया है, जिससे नोटिस बोर्ड पर भी क्वेश्चन पेपर होगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सभी चीज़ें उपलब्ध है। मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हुआ है लिंक, आप परीक्षा है ना परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे आंसर शीट। आपको आंसर शीट जो होगी वो परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे के पश्चात से परीक्षा समाप्ति के 2 घंटे के भीतर जमा कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र पहुंचकर उत्तर पुस्तिका जमा करना होगा। किसी कारणवश अगर नहीं पहुंच पाया तो स्कैन करके आपको महाविद्यालय के ईमेल पर PDF फॉर्मेट में भेजना होगा। इसके साथ ही स्पीड पोस्ट भी करना होगा। ये आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा केंद्र में आंसर शीट कैसे जमा करना है, पूरी डिटेल एक एक पॉइंट को बताऊंगा मैं आगे। PDF में पूरा हर एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। आधे घंटे पहले प्रश्न पत्र, ये सब आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट सेकेंड ईयर का मूल्यांकन किससे होगा, असाइनमेंट से होगा, ये सब दिया हुआ है। 2 घंटे का समय मिलेगा, 3 पालियों में होगा उसका विस्तृत वेबसाइट पर। ये तो हर चीज़ जो है यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है। आपको मैं जो है डायरेक्टली ना बता के बड़ा क्लियर तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको एक एक चीज़ें समझ आएगी। लेकिन वही है, निर्देश यही है, कंडीशन ये है कि आप उसको अच्छे से देखिए, थोड़ा सा धीरज धर कर देखिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं ज़्यादा बात आगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। देखिए, आप देख सकते हैं वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा के लिए जो है असाइनमेंट के लिए परीक्षा केंद्रों को, परीक्षार्थियों को जो निर्देश दिया गया है उसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है ना। टाइम टेबल की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो आपको मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप जब जाएंगे परीक्षा केंद्र में तब क्या होगा। सबसे पहले तो बात यह है कि आपको मास्क, रुमाल, गमछा से नाक मुंह को ढक के जाना है। दूसरा, वहाँ पर जाकर सैनिटाइजेशन होगा। तीसरा, आपको कैंपस में घूमने रुकने की कोई मतलब उस पर पाबंदी रहेगी, आप नहीं रुक पाएंगे। चौथा जो होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, 1 मीटर की दूरी आपको बना के रखना है। 5वां है, अलग अलग रूम बनेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि अलग अलग रूम में अलग अलग सब्जेक्ट के पर्चे जो हैं यानी आंसर शीट जमा होंगे। 6वां होगी थर्मल स्कैनिंग, तभी आपको एंट्रेंस होगा, मतलब तभी आपको अंदर जाने मिलेगा। ये था परीक्षा केंद्र में जहाँ पर आप असाइनमेंट लेने जाएंगे, तब यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं आंसर शीट को। आंसर शीट को जब आप जमा करने जाएंगे कॉलेज में, तो देखिए पहले सबसे पहले तो OMR शीट मिले रहेगी आपको, ठीक है। दूसरा बात यह है कि 17 तारीख से स्टार्ट होगा और 23 तारीख तक, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1 हफ्ता का पूरा आपको समय मिल रहा है, जिसमें आप आंसर शीट कॉलेज से ले सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ नहीं है, आंसर शीट का पीडीएफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको कॉलेज से ही जाकर जो है आंसर शीट लेना होगा। जो दूर हैं, जो कॉलेज नहीं जा सकते, उसके लिए क्या उपाय है वो भी मैं आगे बात करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अभी समझिए, थोड़ा सा लाइन से सब बातें करेंगे। वो एमआर शीट यूज़ होगा 17 तारीख से 23 तारीख के बीच, एक हफ्ते के समय के बीच में आपको कॉलेज से आंसर शीट को लेना है, ठीक है। आंसर शीट लेने के जो प्रोसेस होगा वो कैसे रहेगा, तो ये आपको मैं बता दूं। तो देखिएगा, आपको क्या करना रहेगा, आपको एडमिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है और उसी को दिखाकर आपको आंसर शीट मिलेगा। यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप क्या करें, जो prsuuniv.in वाला साइट है वहां आप जाकर लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद अपनी आईडी से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें, ठीक है। एडमिट कार्ड को क्या कर लें, डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसी एडमिट कार्ड के बेस पे आपको आंसर शीट मिलेगा, ठीक है। आंसर शीट जब आपको देंगे तो आंसर शीट का नंबर क्या है, ठीक है, उसका नंबर क्या है, उसकी सीरियल नंबर का आपका साइन लिया जाएगा, कौन उसको दे रहा है, कितना प्रति दिया हुआ है, सब चीज़ एक एक चीज़ नोट होगा। कोई भी गलत तरीक़ा से यहाँ पर कार्य नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। साथ सब चीज़ के बाद आपको ये सब पूरा प्रोसीजर जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर शीट नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर आपको होगा, ठीक है। अभी आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए आप सभी को निर्देश क्या है, यहाँ पर देखिए फटाफट आपको बात करें। देखिए, छात्र प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निर्धारित उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे, अपने निवास स्थान में बैठकर लिखेंगे, सुविधा अनुसार अन्य स्थान का उपयोग भी कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा में जो छात्र छात्राएं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पत्र दिखाकर शेष परीक्षाओं की संख्या के बराबर उत्तर पुस्तिका प्राप्त करेंगे। एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट के आंसर शीट आपको मिल जाएंगे और आंसर शीट ऐसा रहेगा जिसमें आप ना तो पेज ऐड कर सकते हैं ना ही हटा सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है वार्षिक परीक्षा में यदि आपका प्रवेश पत्र नहीं है तो यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें और prsuuniv.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। इसके बाद है लास्ट सेमेस्टर में जो छात्र हैं, है ना, वो 16 तारीख से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र दिखाने के पश्चात ही उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। अगर आपके पास नहीं है एडमिट कार्ड तो आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न पत्र जो होगा वो व्हाट्सएप में भी मिलेगा, ईमेल आईडी में भी मिलेगा, साथ ही prsuac.in में भी मिलेगा, परीक्षा केंद्रों के सूचना पटल पर भी मिल जाएगा। आधा घंटा पहले मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए, समय में अपने परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिका जमा कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिका तय दिवस एवं समय पर जमा नहीं करेंगे तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एक घंटा बाद क्या बोला जा रहा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। देखिए, याद रखिएगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका उसी दिन परीक्षा शुरू होने के समय के 1 घंटे पश्चात से समाप्ति के 2 घंटे के अंदर निर्धारित करेंगे। जैसे कि आपका कितना बजे पेपर है, 11 बजे पेपर है, तो 11 बजे पेपर होने के अगर आप 1 घंटे में बना लेते हैं तो आप 12 बजे से ही जा सकते हैं। और 3 घंटे का पेपर है, 3 आवर का पेपर है, मतलब 12, 1 और 2 बजे आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लेकर 4 बजे तक, 12 से 4 बजे तक आप आंसर शीट को जाकर जमा कर सकते हैं, आपका लिखित वाला। समझ आया? क्या होता है, जैसे हम परीक्षा केंद्र में जाते हैं, जब मैनुअली पेपर हो रहा था अभी डायरेक्टली, तो क्या होता था, अपने को 1 घंटा बैठना ही पड़ता था, 1 घंटा में पेपर लेते थे, ऐसा होता था, है ना, 2 घंटे में, उसके बाद जो है जाने देते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि आपका जो पेपर रहेगा उसका 1 घंटा ख़त्म होगा, 11 बजे रहेगा पेपर, 1 घंटा जब ख़त्म हो जाएगा तब आप 12 बजे से लेकर पूरे 4 बजे तक, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होगा 2 बजे, तो 2 घंटा एक्स्ट्रा ले लें तो 4 बजे तक आप उसका आंसर शीट को जमा कर सकते हैं। टाइम पर देना बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, अब ये परेशानी है कि जो बच्चा बाहर है वो कैसे करेगा। साथ ही ये भी है कि जो बच्चा कोविड-19 से पीड़ित है या कंटेनमेंट जोन में है वो कैसे करेगा। तो याद रखिए, इसकी पूर्व सूचना अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र को लिखित में ईमेल या व्हाट्सएप से देंगे,
ठीक है, जिसमें छात्र अपना पूरा विवरण लिखेंगे, जैसे नाम भी लिखना, रोल नंबर लिखना, सब्जेक्ट लिखना, परीक्षा केंद्र का नाम लिखना, ये पूरी डिटेल। साथ ही कोविड-19 की रिपोर्ट और कंटेनमेंट क्षेत्र होने का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यदि कोई कोविड-19 से पीड़ित है तो कंटेनमेंट जोन में है तो आपको पूर्व सूचना देनी होगी। सॉरी, आगे बात करते हैं 9वां नंबर के परीक्षार्थी को पत्र प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखना होगा। अगर कोई छात्र दूर है तो कैसे करेगा? अपनी उत्तर पुस्तिका को उसी दिन अनिवार्य रूप से ऑनलाइन और स्पीड पोस्ट के माध्यम से परीक्षा समाप्त होने के 2 घंटे के भीतर परीक्षा केंद्र को प्रेषित करना होगा। स्पीड पोस्ट करना है, ध्यान रखें, देखो, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है 11वां नंबर पॉइंट से। प्रेषित जब आप ऑनलाइन मोड पर जब सेंड करेंगे, अगर डेटा हैंग हो गया, अगर क्षतिग्रस्त हो गया, करप्ट हो गया, पढ़ने योग्य नहीं है, ब्लर है, तो आपको ही परेशानी होगी। कारण ये है कि आपको परीक्षा केंद्र अथवा विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ये डायरेक्ट बोला जा रहा है ना, तो आप इसको समझिएगा। साथ ही स्पीड पोस्ट से प्रेषित उत्तर पुस्तिका बड़े निश्चित आकार के वाटरप्रूफ लिफाफा में होना चाहिए और पावती संलग्न कर परीक्षा केंद्र को प्रेषित करना है ना। कोरियर और अन्य माध्यम से उत्तर पुस्तिका अमान्य होगी, ध्यान रखिएगा। इसके आगे बात करें, स्पीड पोस्ट से अगर आप भेज रहे हैं तो परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंचा, क्षतिग्रस्त हो गया, और परीक्षा केंद्र और विश्वविद्यालय इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अगला बात, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो आपको क्लॉथ बाइंडिंग एवं वाटरप्रूफ लिफाफा होगा, जिसमें साइज आपको दिया हुआ है। लिफाफा के बाईं ओर ऊपर में परीक्षा का नाम, प्रश्न पत्र क्रमांक, कोड, परीक्षा दिनांक, ये सब लेफ्ट में लिखना है। फॉर्मेट गलत मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भाई आप लोगों को। फॉर्मेट गलत मत करना, बाईं ओर लिखा है, लेफ्ट होता है, ठीक है। अगला जो है ये पॉइंट बताया जा रहा है आपको कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र के अपने निवास के निकट स्थित परीक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिका तथा ऑनलाइन के माध्यम से प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकता है। समझिए थोड़ा सा। अब आप घर से मतलब घर में नहीं है, यहाँ रायपुर में या तो जहाँ भी आपका कॉलेज है वहाँ पर आप नहीं हैं, तो कैसे करेंगे? तो अपने घर के आसपास भी तो कोई परीक्षा केंद्र होगा, हो सकता है वहाँ पर कोई कॉलेज होगा, थोड़ा दूर में होगा लेकिन होगा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो निकट में स्थित परीक्षा केंद्र होगी वहाँ पर से आपको उत्तर पुस्तिका ले लेनी है, आंसर शीट। ऑनलाइन के माध्यम से भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों परीक्षा केंद्र को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व लिखित सूचना आपको देनी होगी, तब जाके मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, डिटेल में आप कॉलेज से बात कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट से बात कर सकते हैं। सब चीज़ें का डिटेल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया गया है। अपने मूल परीक्षा केंद्र से अदेय प्रमाण पत्र आपको लेना पड़ेगा, तब जाके परीक्षा केंद्र को प्रस्तुत करना होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि एक्चुअली टोटली 15 मिनट अभी ऐसे ही हो गया है, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा समझिएगा। आपके लिए ये पूरे इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स है जिसको मैं स्किप नहीं कर सकता। मैं दूसरे यूट्यूबर टाइप शॉर्ट में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको परेशानी हुई तो आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे, मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। आपको जैसे भी देखना है देखिए, लेकिन फास्ट करके देखना है फास्ट करके देखिए, लेकिन परेशानी आपको हो जाएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ इसीलिए, वरना मैं डायरेक्ट भी बता सकता था। देखिए 16 नंबर में आपको बोल रहा है कि एग्ज़ाम फ्रॉम होम का जो पद्धति है, अब जो है परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा की पात्रता नहीं होगी आपका। इसमें जब एग्ज़ाम दिलाएंगे तो आप सप्लीमेंट्री नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप असंतुष्ट हो जाएंगे इसका परिणाम से तो आपको विशेष परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे, जैसे एग्ज़ाम होता था वैसे ही होगा। फिर एग्ज़ाम फ्रॉम होम होगा तो उसमें ना तो पुनर्मूल्यांकन होगा, ना पुनर्गणना, ना रिवैल्यूएशन होगा और ना ही रीटोटलिंग का प्रावधान है। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आप जो है एग्ज़ाम फ्रॉम होम के जो सिस्टम होता था उसमें आंसर शीट की कॉपी लेते थे, अब आंसर शीट की कॉपी भी नहीं ले पाएंगे इस पद्धति के तरीके से, है ना। नेक्स्ट ये बोला जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी को एक बार में ही प्राप्त करनी होगी। पूरा टोटल जो असाइनमेंट के लिए होगा या तो जो आंसर लिखने के लिए है, जितना है वो एक बार में ही लेना है आपको। पूरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरे चेक करके जाइएगा, ठीक है। परीक्षार्थी अपना उत्तर उसी प्रश्न पत्र असाइनमेंट में निर्धारित उत्तर पुस्तिका में लिखेगा और अपनी परीक्षा केंद्र में फिर से वापस करेगा। इधर उधर आप नहीं कर सकते हैं, पूरा आपको
रखना है। उत्तर पुस्तिका में पूरा पर्याप्त स्थान है, ना तो आपको पूरा उत्तर पुस्तिका मतलब सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, ना तो इसमें कोई नया पृष्ठ जोड़ सकता है और ना ही आप हटा सकते हैं। दोनों दोषी पाए जाने पर मूल्यांकन नहीं करते हुए अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा आपको। OMR सीट के क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है, इसीलिए परीक्षार्थियों को बोला गया है कि इसको मोड़ना नहीं है, ठीक है। परीक्षा केंद्रों में वापस करना है आपको समस्त उत्तर पुस्तिका को, चाहे उपयोग हो चाहे मत हो। अगला पॉइंट ये बोलता है कि उत्तर पुस्तिका से अगर हटा हुआ पाया गया कोई पेज तो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा आपका। प्रश्न पत्र के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं होगा। देखिए PG UG डिप्लोमा सर्टिफिकेट के जो एक्स रेगुलर है AT-KT पात्रता वाले छात्रों के परीक्षा हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। 25वां नंबर ये बोला जा रहा है कि जो असाइनमेंट होगा, इंटरनल मार्क्स होगा, इन सब में जो है अनुपस्थित हो गया छात्र तो अनुपस्थित दर्शाया जाएगा, अंक की गणना नहीं होगी। ये पूरा डिटेल आपको इस PDF में दिया हुआ था। ये था एक PDF जो होगा वो टाइम टेबल का है, ठीक है। एक पूरा जो है वो टाइम टेबल का है, उसमें आपको टाइम टेबल के बारे में बताया गया है। तो टाइम टेबल में ये है कि आप सभी को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी उसमें लिखा हुआ है, तो क्या कन्फ्यूज़न है उसमें, कैसे, तो अभी हम PDF ओपन करके आपको बताते हैं कि क्या उसमें है, ठीक है। तो डायरेक्शन आपने देख लिया। एनुअल टाइम टेबल आप देखिए, एक पेज जो है आपका PDF में उल्टा है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसको जो है स्क्रीन को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट करके इसको घुमा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम पाली जो है उसमें असाइनमेंट मिलेगा, सेकेंड पाली और थर्ड पाली यहाँ पर दिया हुआ है। टाइम टेबल आपको पहले दिखा दे रहा हूँ मैं। टाइम टेबल में प्रॉब्लम आ रहा है आपको, जो कन्फ्यूज़न जो हो रहे हैं बच्चों को, ये देखिएगा। जब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध जो कॉलेज हैं उसका यहाँ पर दिया हुआ है, और खुद यूनिवर्सिटी में भी कई पढ़ाई होती है, अध्ययनशाला है वहाँ पर, तो उसके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे बताऊं, ये पूरा टाइम टेबल है, पूरा 24 पेज का है टाइम टेबल है। आपको जब आप देखेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। ये पूरा PDF है, पूरा 24 पेज का। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 3 PDF है, तीनों डाउनलोड कर लीजिएगा और डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। तो अभी आपको बताना था जो एनुअल वालों का। सेमेस्टर वालों में ध्यान रखेंगे, सेमेस्टर वालों में सेकेंड सेमेस्टर का नहीं हो रहा है, ठीक है। जो 4th सेमेस्टर हैं उनका होने वाला है, सेकेंड सेमेस्टर वालों का नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये कि एनुअल वाले जो हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हैं, उनका हो गया है जनरल प्रमोशन। लेकिन जनरल प्रमोशन किस बेस पे आपको पहले ही पता है, क्या होगा, इंटरनल मार्क्स होगा, नहीं तो फिर आपको असाइनमेंट मिलेगा, है ना। तो असाइनमेंट मिलेगा, जिसमें असाइनमेंट देते हैं उसमें असाइनमेंट मिलेगा, जिसमें नहीं मिलता वो पुराने आधार पर मिलेगा, पुराने कक्षा के आधार पर। तो आपको अब मैं लिस्ट बना के दे रहा हूँ। देखिए यूजी में क्या है आपका, फर्स्ट ईयर आ रहा है, सेकेंड ईयर आ रहा है, ठीक है। और PG में क्या आ रहा है, प्रीवियस वाले का आ रहा है। इन लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, और असाइनमेंट उसमें जो है, जो परीक्षा हो गई थी उसका तो पेपर जांच होगा, लेकिन जो परीक्षा बच गई है उसके लिए आपको असाइनमेंट होगा। और असाइनमेंट के लिए एक अलग से सेंटर डिसाइड किया गया है। आप सभी को भी एडमिट कार्ड में सेंटर मिलेगा, जिसमें आप जाकर असाइनमेंट के लिए आंसर शीट लेंगे, और लिखने के बाद, असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर जमा भी करना है आपको। टाइम दिया गया है इसके लिए, पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। ये जो PDF में उल्टा पेज है, इसी में पूरा टाइम है आपको, ठीक है। आप डाउनलोड करेंगे, देख लेंगे, इसी में आपका पूरा दिया हुआ है। तो असाइनमेंट लेने का समय, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ले सकते हैं, और आपको जब जमा करना है आंसर शीट को तो 8 से 12 तक, ठीक है। दूसरा सेकेंड हाफ में जो है सेकेंड ईयर वाले जाएंगे,
9 से 12 उनका असाइनमेंट लेने का टाइम है और 10 से 2 जो है उसका जमा करने का समय है। वैसे ही पीजी वाले जो प्रीवियस वाले हैं वो जो है थर्ड हाफ में जाएंगे, मतलब 11 बजे से 2 बजे तक, और जमा करने के लिए 12 से 4 बजे तक जाएंगे। ये ऐसा है, इसको मैं और एक बार क्लियर बोल रहा हूँ कि आप सभी को असाइनमेंट देने का प्रावधान किया गया है, और असाइनमेंट देंगे तो आपको उसके लिए आंसर शीट लेना होगा। आंसर शीट लेने के लिए आपको सेंटर में जाना होगा, वहाँ पर आप पूरी डिटेल देंगे, उसके बाद आपको आंसर शीट मिलेगा, असाइनमेंट का आंसर शीट है ना वो मिलेगा। उसके बाद उसका टाइम भी निर्धारित किया है, फर्स्ट ईयर वाले 7 से 10, 9 से 12 सेकेंड ईयर और 11 से 2 पीजी प्रीवियस वाले। इनके बाद जो है आगे आप जाएंगे, आप जब लिख लिएंगे उसके बाद जमा करने जाना है आपको, तो जमा करने जाएंगे तो फर्स्ट ईयर 8 से 12 जाएंगे, 10 से 2 जो है सेकेंड ईयर वाले जाएंगे, और प्रीवियस पीजी वाले जो 12 से 4 जाएंगे। ऐसा आपका जो है जाना होगा, ठीक है। तो पीडीएफ ये उल्टा हो गया है, वो वैसे ही आया हुआ है, पीडीएफ उल्टा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका डिटेल था इसमें कि आपको असाइनमेंट लेने के लिए जाना होगा और ये सब होगा। अब जो असाइनमेंट लेने नहीं जा सकता, कॉलेज नहीं जा सकता, जो भी जिसका प्रॉब्लम है उसको परीक्षा केंद्र में 1 हफ्ता पहले सूचना देनी होगी। पूरी डिटेल आपके बारे में बात कर रहा है तो यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन के मैंने आपको एक एक पॉइंट पढ़ के बताया, जिसमें आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको क्या परेशानी है। और याद रखिएगा, पहले वीडियो देख लें उसके बाद फिर आप कन्फ्यूज़न को नीचे पूछिएगा। कारण क्या है, क्योंकि आप वीडियो देखे नहीं रहते हैं और नीचे जाकर प्रश्न पूछ देते हैं डायरेक्टली। भाई वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर है तो मैं आपको डायरेक्ट लिख कर दे दूंगा कि वीडियो पूरा देखें, ये मैं आपका आंसर रिप्लाई करूंगा। आप वीडियो को देख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर नहीं समझ आया तो बात अलग है, उसमें क्या कन्फ्यूज़न है, उसमें देखने के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, है ना। और एक चीज़ और है कि जो कॉलेज जो एफिलेटेड हैं उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम में एमए, एमएससी, एमकॉम, एमए है ना, एमएसडब्ल्यू, बीएड, एमएड, बीएड, बीपेड, एमपेड, ये सब जो है इनका 4th सेमेस्टर रेगुलर वालों का ही होगा एग्ज़ाम। और यूनिवर्सिटी में जो है एमए, एमएससी, एमएसडब्ल्यू, बीएड, एमएड, बीपेड, ये जो यूनिवर्सिटी में है उनका 4th सेमेस्टर रेगुलर का होगा। साथ ही डिप्लोमा ऑफ रीजनल प्लानिंग ये वाला है तो इसमें जो है 2nd सेम का होगा, ऐसा आपको इसमें दिया हुआ है। पीजीडीसीए का कोई उल्लेख नहीं किया गया है यहाँ पर सब्जेक्ट में। पीजीडीसीए का जो है आप अपने कॉलेज में एक बार संपर्क करके पूछिएगा कि वहाँ पर क्या प्रावधान है उसका, पीजीडीसीए वालों का, ठीक है। आई थिंक पीजीडीसीए का दिया नहीं है तो शायद नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम उनका भी असाइनमेंट के थ्रू होगा। तो असाइनमेंट के लिए आपको वहाँ पर अपने कॉलेज सेंटर से पूछ लेना है, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो नीचे लिखिएगा। वीडियो बहुत लंबा है लेकिन आप फॉरवर्ड थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा अच्छी चीज़ें होगी, थोड़ी सी लंबी ही होगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस, कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।